कथा श्रवण कराओ। बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि परीक्षित, जब विनाश आदमी का आता है तो बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है। बोले कैसे? बोले एक समय की बात है, एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े तेजस्वी विद्वान ब्राह्मण, पूजा पाठ पूरी कराते थे। एक दिन क्या हुआ, गांव से निकल करके अपने घर की ओर जैसे ही आ रहे थे तो रास्ते में एक कन्या से मुलाकात हो गई और उनसे गांधर्व विवाह कर लिया और उसे लेकर के घर आए और उससे इतनी प्रीति हो गई कि जो पंडित जी 10 घंटे माला जप करते थे अब वो 10 मिनट भी नहीं करते। प्रेम इतना। देखो एक बात बताऊं, कभी कभी ज्यादा प्रेम भी हानिकारक होता है, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम इन लव। प्रेम में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें। आज क्या हुआ कि जो 10 घंटे भजन करते थे, 10 घंटे माला फेरते थे, आज वही पंडित जी 10 मिनट माला फेरते हैं। पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा खो गए और पैसे की भूख इतनी हो गई, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। धर्म पत्नी जो है अभी लेकर के आए थे, उनसे बोले अभी पंडित जी इस पैसे से काम नहीं चलना। बोले क्या करूं? बोले ज्यादा पैसे का प्रबंध करें। आज पंडित जी ने अपना नित्य कर्म पूजा पाठ छोड़ दिया और गलत गतिविधियों में लिप्त हो गए। चोरी करना, डकैती करना, माल लूटना, ये काम चालू हो गया। पैसे की जब ज्यादा चाह होती है, माया मरी ना मोह मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आज चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद उन्हीं अजामिल पंडित जी पर 9 पुत्र हुए। अब 9 पुत्रों का तो सब खर्चा ही बहुत ज्यादा होता है। अगर एक के लिए पैरों के स्लीपर आएंगे तो 9 को चाहिए, तो खर्चा ज्यादा होने लगा, तो पैसा भी ज्यादा खर्च होने लगा। अब एक दिन ऐसी स्थिति आई अजामिल के सामने कि जंगल में इंतजार कर रहे, कोई तो आना चाहिए। कुछ समय के बाद उसी जंगल से एक संतों की जमात माने टोली निकली। जैसे ही टोली निकली, अजामिल को पता चल गया। आज अजामिल ने क्या किया, उन संतों को रोका है। बोले रुको, कहाँ जाते हो? बोले अपने झोली झंडा इधर ही रखो। अब होंगे बेचारे पे कमंडल वगैरह। अब बाबा जी इनके जोर तो ये चीज मिले, अब ये तो इतना भी पैसा की गड्डी ने रख के डोले। बोले अपनी झोला झंडी इधर ही रखो, सारा हमें दे दो। संतों ने कहा, बोले क्या करोगे इनका लेकर के आप? बोले कुछ नहीं, हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। एक बात बताऊं, अपने जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखें, संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी जीवन में बर्बाद मत करना। कभी मैं देखता हूं आजकल पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, जब शादी बारात होती है तो खड़े होकर के भोजन करते हैं, बड़े प्लेट लेकर के रखते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं उसमें, और ऐसे घूमते हैं जैसे, अब मत बुलवाओ, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऐसे मांगते से फिरते हैं। ये कोई भोजन होता है? अरे भोजन करना है तो पत्तल पर बैठकर करो ना, तुम्हारे पास सारी चीजें उपलब्ध होंगी, प्रोवाइड होंगी, पर ऐसे घूमते हैं। अब हम जैसे कोई ज्यादा चालाक लोग होते हैं, वो रसगुल्ला भी फेंक देते कभी कभार, तो कपड़े भी खराब होने का डर रहता है। अब कपड़ों को बचाएं कि भोजन करें। और जो बुढ़े लोग होते हैं, जैसे हमारे श्रीमान बच्चू सिंह जी हवलदार जी, अब ऐसे तो ऐसे हाथ करते रहेंगे, नंबर तो नहीं आना, बैठे रहो आराम से। इसलिए अपने जीवन में संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद मत करना। संतों का तो हृदय बड़ा नवनीत होता है, मक्खन की तरह। संत हृदय नव नीत
संत समाना, कहाँ कहीं पर कभी ने ना जाना। निज परताप द्रवई न बरीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत जो होते हैं कभी भी दूसरे के दुख को देख नहीं सकते, उनका हृदय ही ऐसा होता है जैसे कोई घी। संत तो बड़े, संत का मतलब क्या है, थोड़ा चर्चा तो करें। संत का अर्थ होता है जो भगवान का भजन करे। अब ऐसा नहीं है कि लाल कपड़े पहन करके कि पीले कपड़े पहन करके संत बनते, नहीं। आप घर में रहकर भी संत बन सकते हैं। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आप भगवान का भजन करें, आप ही तो संत हैं। संत तो बड़े पावन। भगवान तो कहते हैं मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहा घट्यो रही मिको जो भृगुमारी, कहा घटो रहीम को जो भृगुमारी लात। भृगु जी को एक बार क्रोध आ गया और नारायण भगवान की छाती पर जाकर के लात मारी, तो नारायण भगवान के मुख से निकला, ओ बाबा मेरा हृदय तो वज्र के समान है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। तो ऐसा संतों का भाव है। आज संत बोले अजामिल बेटा एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले आज अभी आप जो भी करना चाहो हमारे साथ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको? आज संतों को लेकर के पीपल के पेड़ से बट वृक्ष से बांध दिया। बोले बांध तो दिया। बोले बेटा एक बात पूछना चाहते हो? बोले बोलो तो सही। बोले आप जो कर्म कर रहे हो क्या आपकी पत्नी और बच्चे इसमें शामिल हैं? बोले बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए तो करता हूं। बोले नहीं, आज क्या हुआ, वही संतों ने आदेश किया, बोले जाकर के पूछ करके आओ। तो पत्नी और बेटों के पास में जाकर के पूछा, बोले एक बात बताओ, जो मैं बुरे कर्म करता हूँ आप इसके कुछ हकदार भागीदार हैं? बोले बिल्कुल नहीं। तब दिमाग आया, अरे भगवान मैंने कितना बुरा किया, इनके लिए ही मैंने भोजन के लिए पालन पोषण के लिए इतने बुरे कर्म किए और यही मेरा साथ नहीं दे रहे। मूर्छा आ गया। बोले क्या करें? तो आज अजामिल रोता हुआ आया और संतों के चरणों में गिर गया। बोले भगवान मुझे क्षमा करें। बोले क्षमा हम कौन करने वाले होते हैं, क्षमा तो करने वाला गोपाल है। बोले क्या करूं मैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। बोले मैं अब जंगल में भी नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी का एक बच्चा होने वाला है। बोले जो भी बच्चा होगा आप उसका नाम नारायण रखें, तुम्हारा उद्धार होगा। आज अजामिल उनको छोड़ करके घर आया। कुछ समय के बाद में अजामिल पर एक बेटा हुआ जिसका नाम नारायण रखा। अब नारायण में इतनी प्रीति हो गई इस बेटे में कि 24 घंटे नारायण, हाय मेरा नारायण 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 नारायण। अब नारायण किसका नाम है? बोलो, थोड़ा बोला तो भगवान। देखो कितना अच्छा निर्देश किया है। आज दिन भर नारायण नारायण नारायण। एक समय ऐसा आया, आज अजामिल मरने की स्थिति में है और मरते हुए कह रहा है, अरे मेरे बेटे नारायण मुझे बचा ले, मेरे बेटे नारायण मुझे बचा ले। बस इतना कहा तो नारायण भगवान प्रकट हो गए, मुझे बुलाया। आकर के आज उसी अजामिल का भगवान ने उद्धार किया है। ऐसे मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार हैं। भाव को भाव अनक आल सहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु। जैसे भी आपसे भगवान का नाम लिया जाए आप लिया करो। बिना नाम के संसार में कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो, बोलो। हरे राम
राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मूर्ख राम के नाम बिना राम के नाम बिना मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए जे पाप ने राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मूर्ख राम के नाम बिना राम के नाम बिना मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए जे पाप के राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए जे पाप के राम के नाम बिना क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना रे मूर्ख घर संतान संतान बिना मूर्ख घर संतान बिना क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना मूर्ख घर संतान बिना अगले घर संतान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना भोजन दान बिना भोजन दान बिना हम सब का बेकार है जीना हम सब का बेकार है जीना रघुवर नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए जे पाप के राम के नाम बिना हरि राम के नाम बिना रे मूर्ख राम के नाम बिना राम के नाम बिना मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए देव्या पाप ने राम के नाम बिना गोपाल पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना रे मूर्ख आरती संत बिना भगवान आरती संत बिना पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना आरती संत बिना ओ भगवान आरती संत बिना गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामय अंक बिना दिशा में अंक बिना ओ भगवान दिशा में अंक बिना व्यर्थ भ्रमण चिंतन सब करना व्यर्थ भ्रमण चिंतन सब करना हरि के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना हो जल जाए देव्या पाप के राम के नाम बिना हो जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए देव्या पाप के राम के नाम बिना हरे राम के नाम बिना रे मूर्ख राम के नाम बिना राम के नाम बिना मूर्ख राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापनी राम के नाम बिना जल जाए देव्या पाप के
प्रेम से बोलो। एक बात बोलो, तुम्हें खाना खाने में शर्म आती है? बोलो। तो भगवान को नाम बोलने में क्यों शर्म आवे भैया? कहीं इज्जत कम हो रखी है क्या? बोलो। भगवान का नाम बोलने में इज्जत कम होती है क्या? प्रेम से बोलो। तो बोला करो, अच्छा लगता है। बरहा पीड़म नटवर है वपो कर्णयो कर्णकारम विभद्रवासम कनक कपिशम वैजयंती च बालम रंधान वेणार धर सुदेया पूर्णयै गोपी वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्रभसगीत कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नरे। कलयुग में तो भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भाग्योदेहेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतकृत मोह मंदकारनासम विदाय हि तये ददोदये ते विवेकम्। छोटू चाचा मऊ तो देखना रहो। छोटू चाचा मऊ। जय भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय बोल गिरिराज धरण की जय बोल हेमू बोल गिरिराज महाराज की जय। और जरा मऊ।